श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादम
सहगणलता श्री शाखान्वितांश्च आजानुलंबितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुत मंद मते दयामुद्रा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण नारायण। परम मंगल श्रीमद पद्यावली श्रीमद रूप गोस्वामी पाद द्वारा महापुरुषों के मंगल में सिद्धांतपूर्ण सुंदर सूक्तियों का मधुर संकलन, जिसमें रासलीला के प्रसंग में गत एक सप्ताह से श्री श्याम सुंदर के गोपियों के प्रति कहे गए वचन प्रयास के गोपियों ने जो उत्तर दिया, उस उत्तर का, श्री गोपी गीत का, श्री श्याम सुंदर के प्राकट्य होने पर गोपिकाओं ने जैसे उनका स्वागत किया और जैसे अत्यंत आदर प्रदान किया, और श्याम सुंदर ने गोपियों के जितने भी विरह ताप उसको दूर किया, ये कहकर के गोपियों में तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता हूं। श्रीमद् भागवत का आश्रय ग्रहण करके रासपंचाध्याय का उन प्रसंगों को गत एक सप्ताह से निरंतर कहते चले आ रहे हैं। अब जो मूल ग्रंथ है वो तो रह गया एक तरफ, और श्रीमद् भागवत की जो रासपंचाध्याय की कथा है वो होने लगी, परंतु श्री अब उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए जो मूल पद्यावली है उस पद्यावली के पद्य को आगे बढ़ाते हुए अब आगे इन कवियों की जो वचन है उन वचनावली का आस्वादन लेंगे। गोपिकागणों ने श्याम सुंदर को विराजमान किया, अपने अपने ओढ़ना उतारे अत्यंत आदर प्रदान कर रहे हैं, और जहां अत्यंत आदर प्रदान किया जाए वहां प्रेम में श्याम सुंदर डर जाते कि कहां तो सीधे मुंह बात नहीं की जा रही है और कहां इतना आदर कि मेरा ओढ़िया तेरा बिछैया बन जाए। इस तरह से अपने वस्त्रों को ही ओढ़ना को उतार करके उसके आसन के ऊपर अत्यंत आदर प्रदान करते हुए श्याम सुंदर को जिस समय विराजमान कर रही हैं, उस समय सब श्री श्याम सुंदर एकदम डर रहे हैं, और गोपियों ने प्रश्न पूछ लिए। ये कहलवाना चाहा श्याम सुंदर के मुख से कि मैं कठिन चित्त हूं, कहीं न कहीं श्याम सुंदर फंस जाएंगे बातों में। जो भजते को भजे वो कौन, जो न भजते को भजे वो कौन, जो भजते न भजते दोनों को न भजे वो कौन। श्याम सुंदर कह रहे हैं मैं भजते को भजने वाला हूं नहीं, वे व्यवहारी है, न उनमें सौगुण है न उनमें धर्म है। जिसके यहां से जैसा व्यवहार आया उसके बदले में हम भी वैसे ही व्यवहार करें। ये तो केवल व्यवहार निभाना है, उसमें कहीं कोई प्रीति नहीं है, न धर्म है। जो न भजते को भजे वे लोग तीन प्रकार के हैं। एक है करुणा वाले जैसे माता पिता, दूसरे हैं श्रीमद गुरुदेव
जो अत्यंत करुणा वाले, और तीसरे हैं सुमध्यमा, हे गोपियों तुम। इनमें माता पिता की पुत्र का पालन करना, संतान का पालन करना, उसमें भी कुछ न कुछ स्वार्थ हो सकता है कि आगे भविष्य में आकर के ये मेरा कल्याण करे, ये हमारा पालन करेगा, तो ये स्वार्थ हो सकता है। उससे भी बढ़कर के निस्वार्थ कृपा करने वाले, भजे या न भजे उसके ऊपर कृपा करने वाले यदि कोई हैं तो वे हैं करुणा वाले। मुख्य करुणा वाले कौन है? श्रीमद् गुरुदेव, जो अपने जन्म भर की पूंजी कृपा करके शिष्य को प्रदान कर देते हैं। और श्री कृष्ण नाम रूपी महारत्न शिष्य को कृपा करके प्रदान कर देते हैं। वे परम करुणा वाले और बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। उनमें भी मुख्य यदि गुरु होकर के कोई विराजमान हो तो हे ब्रज गोपिकागण, इस मध्यम कृष्ण की दृष्टांत सुमध्यमा तुम ही हो। भजन्ते भजतो ये वही करुणा पितरो यथा धर्मो नरपवादोत्तरो सौहृदं च सुमध्यमा। इनमें धर्म है नरपवाद, बिल्कुल जिसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा धर्म है। और उनमें सौहृद प्रीति भी परिपूर्ण रूप से विराजमान है। श्याम सुंदर जब गोपियों को महत्व देने लगे, गोपी बोले हाँ हाँ ठीक है, चुप करो, हमारे प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, चलो आगे के प्रश्न का उत्तर दो। पहले जो भजते न भजते, दोनों को न भजे, वो कौन है? जो बिना भजते को भजे वो है व्यवहारी, जो बिना भजते को भजे वो है गोपी। मैं कृष्ण तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा हूं, तुम मेरी सेवा कर रही हो। और जो भजते न भजते, दोनों को न भजे, वो कौन हो? श्याम सुंदर बोले कि वे 4 प्रकार के हैं। बोले कौन कौन से? बोले बहुत से हैं। बोले बहुत से में 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? बोले आत्मारामो आप्तकामा अकृतज्ञ गुरुद्र। आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। गोपी मन में विचार कर रही है, इनके श्याम सुंदर कौन से हो सकते हैं? मन में विचार कर रही है, श्याम सुंदर क्या आत्माराम है क्या? मन में विचार कर रही है, श्याम सुंदर आत्माराम नहीं है। आत्माराम वो जिसको निज सुख का अनुभव करने के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आत्मा के आनंद का वह स्वयं ही आस्वादन ले, किसी बाहरी वस्तु के द्वारा आनंद को संकलित करने का प्रयास न करे, वो है आत्मा। श्याम सुंदर ऐसे नहीं है, आत्माराम नहीं है। आत्माराम होते तो हमको बंशी बजाकर के रास में क्यों बुलाते? इसका मतलब है हमारी सापेक्षता रखते हैं, यह आत्माराम नहीं है। हमको बुलाते आप्तकाम, बोले आप्तकाम भी श्याम सुंदर नहीं लगते हैं। आप्तकाम उसे कहते हैं कि अपना स्वार्थ पूरा हो जाने पर जो सुख के स्रोत का त्याग कर दे, उसका नाम है आप्तकाम। पेट भर गया, उसके बाद में पत्तल का त्याग कर दिया, वो हो गया आप्तकाम। पाक रचना हो गई तो प्रेशर कुकर, गैस का चूल्हा, बटलोई, इनका त्याग कर दिया और जो सामग्री है उस सामग्री को ठाकुर जी को भोग लगा करके खा लिया, पेट भर गया। और फिर रसोई में जो सामान है उसका त्याग कर दिया, तो वो हुआ आप्तकाम। अपना स्वार्थ, अपना प्रयोजन पूरा हो जाने पर जो साधन का त्याग कर दे, वो हुआ आप्तकाम। श्याम सुंदर आप्तकाम भी नहीं है, क्योंकि आप्तकाम होते तो इनका तो काम निकल गया है, हमारे साथ में रास कर लिया है, अब चले जाते, पर चले नहीं गए हैं, यहाँ पर अटके हुए हैं। इसका मतलब है कि इनकी आशा अभी लगी हुई है, आप्तकाम ये नहीं है। अभी आशाएं, कामनाएं बाकी हैं। हमारे प्रति कृपा में प्रेममयी
याचनामयी दृष्टि से ये देख रहे, इसलिए आत्मकामी नहीं। श्याम सुंदर तो अकृतज्ञ मालूम पड़ते हैं। अकृतज्ञ वो कि कोई उपकार करे पर उसके उपकार को न माने, इसलिए श्याम सुंदर अकृतज्ञ मालूम पड़ते हैं। हम तो इनकी सेवा करना चाहते हैं और ये हमारी सेवा को स्वीकार ही नहीं कर रहे, हमको छोड़ छोड़ करके चले जाए, इसलिए अकृतज्ञ। फिर मन में विचार किया नहीं, अकृतज्ञ भी दो प्रकार का है कि भाई किसका प्रत्युपकार करें, ये किसी को जानकारी होती है, किसी को नहीं होती है। गिरिराज की परिक्रमा में किसी ने प्याऊ बैठा दी, गिरिराज की परिक्रमा में किसी ने बेंच लगा दी, धर्मशाला बना दी है, हमको पता नहीं जाने कौन है। अब किसके पास में थैंक्स के लिए जाए, धन्यवाद करने के लिए किसके पास में जाए, हमको तो पता नहीं है कौन बना गया। सुविधा उसने बना दी है, क्षेत्र किसी ने चलवाया है, परंतु कौन चला रहा है ये पता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति की प्रत्युपकार न करना, इसमें कोई दोष की बात नहीं है। परंतु श्याम सुंदर को यह पता है कि हम इनकी सेवा करना चाहते हैं, परंतु ये हमारा प्रत्युपकार नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रेम का उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसलिए श्री श्याम सुंदर अकृतज्ञ भी नहीं है। अब मुख्य वस्तु जो है वो ये है कि कोई उपकार करे, उसके उपकार का पता हो और फिर भी उल्टा उसका अपकार किया जाए, ऐसा जो व्यक्ति है वो कहलाएगा गुरुद्रोही। सब गोपी निर्णय कर रही हैं श्याम सुंदर गुरुद्रोही, केवल उपकार करने वाले के बारे में जान करके ही उसकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं। अवहेलना करते तब भी एक बात मानी जा सकती थी, ये तो उपकार करने वाले को उल्टा दुख दे रहे, हमको रुला रहे हैं, इसलिए ये तो गुरुद्रोही है, अत्यंत कठिन चित्त है। ऐसे जब गोपियों ने निर्णय किया, श्याम सुंदर को घबरा गए कि इस सभा में जो निर्णय हो गया वो निर्णय अंतिम है, उसको टाला नहीं जा सकता है। गोपियों ने यदि मुझे कठिन चित्त करके निरूपण कर दिया तो फिर इस छाप को कोई मिटा नहीं सकता है, ये मेरे साथ में जुड़ जाएगी छाप के कठिन चित्त है। सो आप एकदम घबरा गए और घबराहट में मुख से सबसे पहले नाई निकली कि ना हम तो सच्चो भज दो जंतून, बोल गोपियों तुम जैसा कह रही हो ऐसा मैं नहीं हूं। ये नकार का सबसे पहले जो प्रयोग है वो ये बताता है कि एकदम घबराए हुए हैं कि कहीं ये निर्णय नहीं हो जाए। इस बीच में ही श्याम सुंदर ने जो निर्णय दिया जा रहा था उसको बीच में ही रोका, प्रोटेस्ट किया कि नहीं ना हम, ऐसा मैं नहीं हूं जैसा तुम विचार कर रही हो, मैं हूं परम रसिक और परम करुण। गोपियों परम करुणा मैंने दिखा दी पूतना के वध में कि बकी पूतना स्तरों में कालकूट विष लगा करके आई, उसको भी मैंने धात्रोचित गति प्रदान की और परम रसिकता मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं। गोपियों तुम्हारा जो प्रेम है उस प्रेम का मैं पार नहीं पा सकता हूं। अब यदि उत्तमर्ण ने इतना उपकार किया है कि अधमर्ण कर्ज लेने वाला उस कर्ज को नहीं चुका सके तो अधमर्ण का क्या कर्तव्य बनेगा कि वो साहूकार के पैर पकड़ ले और कह दे कि न पारे हम कि मारे आपका कर्जा मैं नहीं चुका सकता हूं, नहीं चुका सकता हूं। अब यदि साहूकार इतना उदार हो कि वो ये कहे कि अच्छी बात है जा मैंने तेरा कर्जा माफ किया, तब जाकर के वह ऋण से भले मुक्त हो जाए। अब यदि उसको माफ कर दिया गया है उसके कर्जे को, तो फिर अधमर्ण का यह कर्तव्य बनता है कि वह त्रिलोकी में उस उत्तमर्ण की महिमा का विख्यापन कर दे कि भाई
उन सेठ जी ने हम तो कर्जे में दबे पड़े थे, परंतु उन सेठ जी ने हमारा कर्जा माफ कर दिया, इतना बड़ा कर्जा माफ कर दिया। तो ये उसका कर्तव्य बनता है। श्याम सुंदर भी कह रहे हैं, प्रिय मेरे भी हृदय में आज आपकी इस कृपालुता उदारता का दर्शन करके ये विचार उत्पन्न हो रहा है कि हाय आप यदि अपनी भाव और कांति दोनों मुझे प्रदान करें तो उस भाव कांति को यदि उस भाव को मैं धारण कर लूं तब तो मेरे हृदय की 3 अभिलाषाएं पूरी हो जाए कि श्री राधिका की प्रेम महिमा कैसी है, श्री राधिका का सुख कैसा है और मेरा अपना सौंदर्य कैसा है। इन तीनों अभिलाषाओं को मैं पूरा करूं। श्री राधा प्रेम महिमा की दृश्यो वाले को स्वाद्योमृत मधुरमा की दृश्यो वादीय सौक्षम चास्या मदन भवता की दृश्यो लोभा तद्भावाद्य समझन शचि गर्भ सिंधौ हरिंदु। आप कृपा करके मुझे अपना भाव प्रदान करो, जिस भाव के द्वारा, राधा भाव के द्वारा मैं श्री राधिका के प्रेम की महिमा को जान सकूं, श्री राधिका के सुख को अनुभव कर सकूं और अपने सौंदर्य की महिमा को जान सकूं। और दूसरी एक बात और मान रहा हूं, जैसे भाव दो ऐसी दूसरी चीज दो, वो है कांति। आप अपना गौर रूप भी मुझे प्रदान करो। उस गौर रूप के द्वारा, क्योंकि जब तक राधिका कांति धारण नहीं की जाएगी तब तक राधिका भाव नहीं दिया जा सकता है। राधिका स्वरूप जब तक धारण नहीं किया जाएगा तब तक राधिका के प्रेम को जगत में दान नहीं दिया जा सकता है। इसलिए आप मुझे अपनी कांति भी प्रदान करें, रूप भी प्रदान करें, जिससे लता पता को भी मैं प्रेम दान कर सकूं और आपकी अभिलाषा को भी पूरा कर सकूं। जैसे निकुंज में 3 अभिलाषा श्याम सुंदर की अधूरी रह गई, ऐसी 3 अभिलाषा श्री किशोरी जी की भी निकुंज में पूरी नहीं हो पाई। पहली अभिलाषा कि वो अवसर कब होगा जबकि मैं कृष्ण नाम का बिना संकोच के गली गली में उच्चारण करती हुई डोलूं। राधिका बनकर के कृष्ण नाम का उच्चारण गुरुजनों के सामने नहीं कर सकती हूँ, अपने प्रेम को छुपाने की जरूरत पड़ती है लज्जाशीला होने के कारण। परंतु यदि मैं गौर बन जाऊं, राधिका की भाव कांति को प्राप्त कर लूं, तो गली गली में श्री कृष्ण विरह में, कृष्ण नाम में विलाप करती हुई, प्रलाप करती हुई डोलूं कि नेत्रम गलतस्य धारया गदगद नयनम गदगद रुद्धया गया पुलकई निश्चितम बपोकला तब नाम ग्रहणे भविष्यति। तुम्हारे नाम का गायन कर सकूं। एक अभिलाषा। अब दूसरी अभिलाषा कि मैं कब वो अवसर होगा जबकि लता पता को भी प्रेम का दान करूं। इस कृष्ण प्रेम में, कृष्ण विरह में जो सुख है उस सुख से ये संसार क्यों वंचित रहे, इसलिए सबको प्रेम का दान करूं। यहां तक कि शेर, सर्प, लता पता उनको भी मैं कृष्ण नाम लेकर के नचाऊं और उनको भी कृष्ण प्रेम दान करूं। ये दूसरी अभिलाषा श्री प्रिया जी की रही। और तीसरी अभिलाषा ये कि हाय प्यारे को कष्ट न हो, जो भी कष्ट हैं प्यारे के सारे कष्टों को मैं सहन कर लूं। हाय गैया चराने के लिए श्याम सुंदर जाते हैं, उनके चरणारविंद में कांटे कंकर कहीं गड़ न जाए। जब वे गौर हरि होकर के मूर्छित होकर के गिरेंगे उस समय चोट श्री कृष्ण को नहीं लगे, चोट गौर कांति को लगे। श्री राधिका के भीतर कृष्ण विराजमान है, कृष्ण की सारी चोट को श्री राधिका सहन कर लेना चाहती हैं। ये तीसरी अभिलाषा। तो किशोरी जी की भी 3 अभिलाषाएं निकुंज मंदिर में पूरी नहीं हुई, वो गौर लीला में पूरी हुई। कृष्ण नाम को
उच्चारण करने में संकोच रहित होकर के, बहाना न बना करके कृष्ण नाम का गली गली में उच्चारण करना। अन्यथा श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि रंधनशाला पे जाए, रंधनशाला में जाकर के जब आंखों के आंसू आते हैं मैं रोती हूँ और सखी पूछती है, बोले अरे सखी क्यों रो रही है, उस समय बहाना बनाने की जरूरत पड़ती है गुरुजनों के सामने कि धुआं छलना पड़े, धुआं की जो छलना है कि धुआं आंखों में लग गया है इसलिए आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये छल करके अपने प्रेम को अन्यथा छुपाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो पहली इच्छा कि जहां अपने प्रेम को छिपाया न जाए बल्कि गली गली में उन्मत्त स्वर से सबको साथ में लेकर के श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए दोनों, पहली अभिलाषा राधा रानी की पूरी हुई, दूसरी अभिलाषा सबको प्रेम का दान कर, और तीसरी मुख्य अभिलाषा कि यत्ते सुजात चरणाम्बुरहंस्तनेषु में जो पीड़ा है वो पीड़ा श्याम सुंदर को न मिले। जब प्यारे मूर्छित होकर के गिरे तो उस चोट को गौर कांति सहन कर ले, श्याम कांति तक उस चोट को न पहुंचने दे। ये तीन अभिलाषाएं श्री गौर हरि के स्वरूप में श्री कृष्ण पूरा करना चाह रहे हैं राधा द्युति को धारण करके। और इसी प्रकार श्री सखी गणों के हृदय में भी तीन अभिलाषाएं निकुंज में पूरी नहीं हो सकी। गौर लीला में वही तीन अभिलाषाएं सखियों की भी पूर्ण हुई। कौन कौन सी तीन अभिलाषाएं? क्या आत्मा राम हो, श्याम सुंदर में आत्मा रामता है इसलिए पूर्ण समर्पण नहीं कर सकते हैं। श्याम सुंदर में कहीं आप्त कामता है, उस आप्त कामता को से रहित होकर के विराजमान हो कि सदा कृष्ण का आस्वादन करते हुए भी कभी तृप्ति न हो इन्हें, वो आस्वादन को प्राप्त हो। और अकृतज्ञता का श्याम सुंदर में जो दोष है, यहाँ परब्रह्म होने के कुसंस्कार के कारण श्याम सुंदर में अभी भी तीन दोष विराजमान हैं, आत्मारामता, आप्तकामता और अकृतज्ञता। ये तीनों दोष दूर हो जाए और ये शुद्ध प्रेम का आस्वादन करने वाले बन जाए। कृष्ण रूप में शुद्ध प्रेम अभी नहीं है, आत्मारामता का खटास है, आप्तकामता की खटास है और गुरुद्रोह भी है कि हम उनकी सेवा करते हैं ये हमको उल्टा कष्ट देते हैं। ये तीनों दोष पूरी तरह से दूर हो जाए, इसके लिए जब गौर हरि होकर के वे विराजमान होते हैं उस समय सखियों की ये तीनों अभिलाषाएं भी पूर्ण हो जाए। अतः श्री शास्त्र कह रहे हैं न पारे हम, हे प्रिय प्रतियात साधना आप कृपा करके मुझे अपनाओ और अपनी भाव कांति प्रदान करो। और ऐसा कहकर के झरझर रो रहे हैं, नेत्रों की धारा रुकी ही नहीं रही है। आज गंगा यमुना नेत्रों से बह रही है, समुद्र उमड़ा पड़ रहा है व्याकुलता का। श्री प्रिया के चरणों को पलट करके बार बार चरणों में अपने मस्तक को घिस रहे हैं। श्री प्रिया प्यारे की ऐसी विकलता देख करके एकदम व्याकुल हो जाए और उस समय उठा करके प्यारे को अपनी छाती से लगा ले, कह रहे नहीं प्यारे नहीं, अब और रोने की जरूरत नहीं है, अब इतना व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। प्यारे तुम और मैं अलग नहीं हूं, हम तुम दोनों एक हैं। ऐसा कहकर के प्यारे को अपने हृदय में धारण करके श्री प्रिया संभालती हुई कि नहीं प्यारे बहुत हो गया, बस और अधिक विकल होने की जरूरत नहीं है और अधिक रोने की जरूरत नहीं है। हाय हाय सखी से कह रही हैं कि अरे सखी हम लोगों ने कितना गलत कार्य किया, श्याम सुंदर की परीक्षा की और वो परीक्षा भी ऐसी जिसमें प्यारे को इतना दीन बनना पड़ा, इतना व्याकुल बनना पड़ा। हमको ऐसी सर्पघट परीक्षा नहीं करनी चाहिए थी। एक परीक्षा होती है सर्पघट, जहां पर कोई
चोर जो है वो बड़ा चतुर है, उसने कोई क्लू छोड़ा नहीं है, कोई साक्ष्य छोड़ा नहीं है, परंतु ये लग रहा है कि चोरी इसीलिए की है और फिर भी चतुराई से उसने सारे साक्ष्यों को मिटा दिया। उस समय अंत में जाकर के बिना साक्ष्य के अब कैसे निर्णय दिया जाए, छोड़ने लायक है नहीं वो चोर। ऐसी स्थिति में फिर अंत में एक पद्धति अपनाई जाती है, वो है सर्प घट परीक्षा। किसी विषैले सांप को किसी घड़े के भीतर डाल दिया जाए और उस चोर से कहा जाए कि ठीक है, तैने चोरी नहीं की है, तू इस घड़े में हाथ डाल, ये चोरी नहीं की है तो सांप तुझे नहीं काटेगा, और चोरी की है तो तू जा। ये कोई बढ़िया परीक्षा का तरीका नहीं है, परंतु अंत में सर्वघट परीक्षा ही एकमात्र साधन पर बचती है। हाय, हमको ऐसी सर्वघट परीक्षा श्याम सुंदर के साथ में नहीं करनी चाहिए थी। ये वो मार्ग है जबकि कहीं भी कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न हो, सारे साक्ष्य मिट गए हो, परंतु श्री श्याम सुंदर तो स्वयं साक्ष्य दे रहे हैं कि नहीं, मैं परम रसिक परम करुण हूं, और हमारे सामने अंजलि बात करके प्रकट हो रहे हैं, कह रहे हैं गोपियों, श्याम सुंदर ने अपनी सफाई दे दी है, साक्ष्य दे दिया है कि यथा धनोरक्त धने विनष्टे तच्चिंत्यान्यं निवृतो न वेदो। जैसे किसी धनवान का धन नष्ट हो जाए और उसको धन मिले तो उसका पहले धन मिले और फिर धन नष्ट हो जाए तो वो जैसे धन का चिंतन करता है, ऐसे ही मैं अपने प्रिय को पहले दर्शन देता हूं और दर्शन देकर के फिर जो वियोग प्रदान करता हूं, उस वियोग में वह उस प्रेम के अतिरिक्त और किसी दूसरी वस्तु का स्मरण नहीं करता है। पागल होकर के बस एक ही बात कहने लगता है, पाई सो कोई, पाई सो कोई। एक कुम्हार था, कुम्हार खदान के ऊपर मिट्टी खोद करके लाए, इसने जैसे ही फावड़ा चलाया वैसे इसका फावड़ा किसी वस्तु से टकराया, टन की आवाज हुई। इसलिए कहा काय की आवाज आई, ये तो कोई धातु से टकराने जैसी आवाज आ रही है। आसपास की मिट्टी को जैसे ही हटाया, क्या देखता है कि एक बड़ा सुंदर कढ़ावट वाला एक तांबे का घड़ा है और वो उसमें कुछ चमक रहा है। थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो इसको आश्चर्य, इसका सीमा नहीं रही आश्चर्य की, देख रहा है कि वो तांबे का घड़ा सोने की मोहरों से भरा हुआ है। इतना सोना देखा नहीं था, इतना धन देखा नहीं था। ये तो जोर से चीख करके बोला, पाई रे पाई, पाई रे पाई, पाई रे पाई। पास के जितने भी कुम्हार थे सब डर गए कि अरे इसके ऊपर कोई भूत प्रेत आ गया दिखे, सो सब छोड़ छोड़ करके भागे। इसने तो हला करके मिट्टी में से उस घड़े को जैसे ही निकाला, बड़ा भारी, परंतु इतना धन देख करके ये तो पागल हो गया है, सिर के ऊपर घड़ा रख लिया है। सब इसको दूर से देख करके भागे, भाग जाओ, भाग जाओ, जाओ, भूत कहीं हमको नहीं लग जाए। और ये तो केवल नाच रहा है, पाई रे पाई, पाई रे पाई। कहां इसका गधा गया, कहां लदान गई, कहां फावड़ा गया, कहां दलिया गई, सब इसने छोड़ा और बस उस घड़े को लेकर के नाचता हुआ चला जा रहा है। बस एक ही शब्द, पाई रे पाई, पा लिया, पा लिया। फिर मन में विचार करे कि पत्नी कहा करती थी कि तुमने जन्म भर में मुझे कभी एक छल्ला बनवा करके भी नहीं दिया, उंगली का, कंगी उंगली का। आज तो घरवाली को ऊपर से नीचे तक सोने से मढ़ दूंगा, गहनों से, इतना सोना मिला है। फिर मन में विचार करे कि घरवाली को
जिस समय ये पैसा ले जाकर के दूंगा, मेरे ये मोहर हो रही है हरी पीली, यदि ये चमकीली होती तो कितनी पसंद होती, इनको धोके ले जाओ। सो यमुना जी के किनारे आया और यमुना जी के किनारे आकर के एक एक मोहर को रेतिया से रगड़े, चमकाए, पत्थर के ऊपर रखता जाए। जब सारी मोहरों को गिनता भी जाए, परंतु बार बार गिनती भूल जाए, मन में विचार करे पहले सबको चमका लूं फिर इकट्ठी गिनती करूंगा। जब सारी मोहर चमक गई, अपना हाथ धोने के लिए जैसे ही जल में उतरा, इतने में ही दैव लीला भगवत लीला, ऊपर से मिट्टी की ढाई गिरी, तब वो मिट्टी एक साथ आ गई। वो तो एक नदी के बीच में था इसलिए ये बच गया, नहीं तो ये भी दब जाता। ये बच गया। ये तो पागल होकर के पुकारने लगा, पाई सो खोई, पाई सो खोई। पागल हो गया। पास में कोई धोबी कपड़ा धो रहे थे, इसने जब देखा इसको पुकारते हुए, किसी पहचान वाले ने जाकर के इसकी घरवाली से खबर की कि अरे क्या रसोई करने में लगी है, तेरे धनी को जाने क्या हो गया, क्या पुकार रहा है, पता नहीं लग रहा है। ये तो घबरा गई, सड़े हुए हाथों से रोटी कर रही है, हाथ में आटा है, परंतु सब छोड़ करके आटा मारते हुए, बांटते हुए, सड़े हुए हाथों से ये तो दौड़ी, क्या हुआ क्या हुआ। धनी को जब पुकारते हुए देखा, पाई सो खोई, पाई सो खोई, पाई सो खोई, ये तो बार बार पूछ रही है कि अजी कुछ बताओ तो सही, क्या पाया क्या खोया, कुछ बताओ तो सही। जब किसी तरह से धोखनी कम हुई और उसने बताया कि आज तो तुझे ऊपर से नीचे तक पीली कर देता, उसने भी कभी ये कल्पना नहीं की थी कि मेरे पास में इतना सोना हो सकता है। ये तो पति को झिझोड़ती हुई बोली, बोले अजय पाई सो पाई पर धोई क्यों, बोले वृंदावन ऐसे यथा अधनो लब्ध धने विनष्टे, जैसे किसी निर्धन को धन मिले और धन मिलने पर विनष्टे, वो धन नष्ट हो जाए तो तच्चिंतया, उस धन की ही चिंता करते हुए, अन्य निवृत्तो न वेदो, धन में लगा हुआ वो व्यक्ति, निवृत्त व्यक्ति, वह अन्य वस्तु को नहीं जानता है, केवल पुकारने लगता है, पाई सो खोई, पाई सो खोई। ऐसे ही गोपियों, मैं तुम्हारी आसक्ति को बढ़ाने के लिए तुमको विरह प्रदान कर रहा हूं। ये जो विरह प्रदान किया, इस विरह के द्वारा तुम्हारी अनुवृत्त वृत्ति, तुम्हारी सेवा मुझ में लगे, अनुवृत्ति ही तुम्हारी वृत्ति बन जाए। अनुवृत्ति माने सेवा, तुम मेरी सेवा करो, यही तुम्हारी एकमात्र वृत्ति बन जाए। इसके लिए मैंने तुमको विरह प्रदान किया। श्याम सुंदर जान गई, अरे सखी प्यारे की भाव को मैं जान गई। किशोरी जी कह रही हैं श्री ललिता जी से, अपनी सखी से, कि हमको श्याम सुंदर की ऐसी घट परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। श्याम सुंदर तो परम करुणा है और श्याम सुंदर विरह प्रदान करके हमारे प्रेम को बढ़ाते हैं। प्रेम को बढ़ाना यह सबसे बड़ी सेवा है। तो विरह प्रदान करके भी श्याम सुंदर उपकार कर रहे हैं, वे हमारा अपकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए श्याम सुंदर को खबरदार, हम ये जो सिद्ध कराना चाहती थी कि ये भजते न भजते, दोनों को न भजने के कारण ये कठिन चित्त हैं, ये हमारा निर्णय गलत था। श्याम सुंदर परम रसिक है। इस बात को जब गोपियों ने स्थापित किया, श्याम सुंदर एकदम व्याकुल हो रहे हैं। अभी हिलकी जो बधी हुई है वो रुक नहीं रही है। शिवप्रिया बाबा श्याम सुंदर को हृदय से लगा रही है, कह रही है प्यारे नहीं, बस बहुत हो गया, अब नहीं, अब और रुदन करने की जरूरत नहीं है। जैसे तैसे शिवप्रिया
प्रिया श्याम सुंदर को अपने वक्षस्थल से लगा करके धैर्य प्रदान कर रही हैं, उनको शांति प्रदान हुई। इत्थम भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचस्सुवेशला जब विरजता हो। ऐसे गोपियों ने जिस समय श्याम सुंदर के वचन को सुना, उस समय जब विरजता हो, विरह तो पहले ही नष्ट हो गया था, साक्षात मन्मथ था, पर इन वचनों को सुन करके अब विराजन जो ताप था, वो विराजन ताप भी शांत हो गया। अब जाकर के पूरी शांत हो, और शांत होकर के सब गोपिकागण उस समय प्रियालाल को रास में प्रवृत्त कराने के लिए रास मंडल में विराजमान हैं। इधर श्री किशोरी जी स्वयं श्री श्याम सुंदर से कह रही हैं कि प्यारे रास विलास को मोए अधिक उत्साह, और चलो चले मिल कुंज में कुंज भवन की राह। बोले प्यारे रास करने के लिए पधारे। सर्वदा श्याम सुंदर को कहना पड़ता है, परंतु आज श्री प्रिया स्वयं श्री श्याम सुंदर से कह रही हैं कि प्यारे चलो रास करने के लिए चलें। और ऐसा कहकर के जिस समय श्री श्याम सुंदर रास करते हुए विराजमान हैं, अंगना मंगना मंतरा माधवम 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 चांतरे अंगना इत्थमा कल्पते मंडले मध्य को संजगो वेणुना देवी की नंदन। आज विजेंद्र नंदन इत गोपी उत गोपी मध्य में माधव, इत गोपी उत गोपी मध्य में माधव आज मंडलबद्ध होकर के नृत्य कर रहे हैं। गोपियों ने श्रृंखला बांध रखी है, श्याम सुंदर को बीच में ले लिया है। काले आदमी का थोड़ा भरोसा काम है, भाग नहीं सिखाए, इसलिए श्रृंखला बांध रखी है, बीच में ले रखा है घेरे में। जब विश्वास हो गया कि नहीं भले काला है पर धोखा नहीं देता है, ये विश्वास हो गया पूरी तरह से, तब श्रृंखला छोड़ी, तब हाथ छोड़े, तब जितनी गोपी उतने माधव, पर जितनी गोपी उतने माधव होकर के नृत्य करते समय भी श्री प्रिया के हृदय में कहीं भी ईर्ष्या उत्पन्न नहीं हो रही है। प्रिया ये मान रही हैं जो मंडल के शंकु में केंद्र में विराजमान है, वहां पर श्री मुख्य जो रास बिहारी श्री मदन मोहन उनका स्वरूप विराजमान है, वो मदन मोहन स्वरूप, उसमें श्री प्रिया जी ये विचार कर रही हैं कि आहा श्याम सुंदर का मुख्य तो मिलन मेरे साथ में ही है, परंतु मुझे श्री चंद्रावली जी के साथ में, भद्रा जी के साथ में, श्यामला जी के साथ में, अन्य गोपियों के साथ में जो श्याम सुंदर नृत्य करते हुए मंडल में दिख रहे हैं, एक एक गोपी एक एक माधव, ये तो श्री श्याम सुंदर का नृत्य का कौशल है, उनकी स्विफ्टनेस है, उनकी नृत्य करने में फुर्ती है, जिस फुर्ती में मुझे पूरे चक्र में श्याम सुंदर व्याप्त दिख रहे हैं। अतः श्री प्रिया में मान उत्पन्न नहीं हो रहा है, अन्यथा मान उत्पन्न हो जाना चाहिए था। जैसे प्रथम रास में मान उत्पन्न हुआ, ऐसे इस समय भी मान हो जाना चाहिए था, पर मान नहीं हो रहा है। लीला शक्ति ये स्फूर्ति करा रही है कि जैसे अलाद चक्र कोई रस्सी में आग को बांध करके रस्सी को घुमाए, तो रस्सी तो एक है, अग्नि एक है, परंतु गोला पूरा दिखता है। नेत्र में जो बिंब कहीं रेटिना में आया, वो एक फ्रेम हटे दूसरा फ्रेम आए, उसके पहले ही दूसरा फ्रेम आ जाता है, पहले हट पाए उसके बाद में आए तो क्रम दिखता, परंतु एक हटता है उसके पहले ही दूसरा फ्रेम नेत्र में आ जाता है। और ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा जो गोला है, वो पूरा गोला अग्नि का दिखने लगता है, अलाद चक्र की तरह से। अगर श्री प्रिया ये अनुभव करती हैं कि आहा श्याम सुंदर का कैसा नृत्य कौशल है कि वे मुख्य रूप से तो मेरे साथ में नृत्य कर रहे हैं, और यहाँ पर अन्य जितनी भी गोपी हैं उनके साथ में भी मुझे नृत्य करते हुए श्याम सुंदर दिख रहे हैं।
अन्य जितनी भी गोपी हैं वे सब मन में विचार कर रही हैं कि आहा, श्री राधिका की हम बराबरी नहीं कर सकते हैं। मिलन में भी ये सर्वोत्तम है और विरह में भी ये सर्वोत्तम है। मिलन में तो सर्वोत्तम इस बात से सिद्ध हो रहा है कि श्याम सुंदर ने हम सब का त्याग किया और राधाम आदाय सहसा तत्याज ब्रज सुंदरी, अन्य जितनी भी ब्रज सुंदरी हैं उनका त्याग कर दिया। अतः मिलन राधिका के साथ में ही सर्वोत्तम है और विरह भी श्री राधिका में ही सर्वोत्तम है, क्योंकि हम तो एक एक बन लता औषधि उनसे पूछती हुई बोल रही थी, पर श्री राधिका विरह में किसी से पूछ नहीं पा रही है। वे तो तुरंत ही हाना फरमान प्रेष्ठ पास पास महावजा कहकर के मूर्छित हो गए। इसलिए न विरह में न मिलन में इनके बराबर और कोई दूसरी नहीं है। नान्यायत सदृशी वृद्धि, उज्जवल में कहा गया कि उनके समान और कोई दूसरी नहीं है। इन राधिका की कृपा से आज श्री श्याम सुंदर उनका संग हमको भी प्राप्त हो रहा है। हमको भी इस रास में नृत्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अतः श्री राधिका के अनुगत्य पूर्वक अन्य जितनी भी गोपी हैं उन गोपियों को कृष्ण का मिलन प्राप्त हो रहा है। तो राधिका के साथ में तो कृष्ण का मुख्य रूप से दर्शन कर रही हैं। उनकी कृपा से प्यारे मेरा भी स्पर्श करते हुए मेरे साथ में भी नृत्य कर रहे हैं। अब मंडल में मुझे जो श्याम सुंदर दिख रहे हैं हर एक गोपी के साथ में, वो तो इनका नृत्य लाघव है। अलाप चक्र की तरह से पूरे मंडल में ये विद्यमान है और इस भाव को धारण करते हुए वे सारी गोपिकागण कहीं भी ईर्ष्या नहीं कर रही हैं। इस महाराज के समय किसी के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न नहीं हुई है। श्याम सुंदर की कृपा के द्वारा ही हमको मिलन प्राप्त हो रहा है। श्री प्रिया की वो जो अभिलाषा, एक दिन श्याम सुंदर से श्री रासेश्वरी विश्वानंदिनी जी ने ये कहा, बोले प्यारे मैं तुम्हारे उस नृत्य कौशल का दर्शन करना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ में भी नृत्य कर रहे हो और मंडल में मेरी जितनी भी सखीगण हैं, गोपीगण हैं, उनके साथ में भी नृत्य करते हुए तुम दिखो। आज प्रिया की इस अभिलाषा को अनुकूल नायक श्री श्याम सुंदर पूरा करते हुए विराजमान हैं और प्रिया मान ले रही हैं कि मेरे साथ में ही नृत्य श्याम सुंदर का मुख्य रास हो रहा है। ऐसा कहकर के जल केली करने के लिए पधारे। जल केली करके द्वार के ऊपर श्री पुलिंग के ऊपर श्री रूप मंजरी प्रभृति जितनी भी सखीगण हैं वे सुंदर वस्त्र लेकर के खड़ी हुई हैं। चीनांशु हल्का सोखने वाला एब्जॉर्बेंट जो वस्त्र है उसको लेकर के खड़ी हुई हैं और श्री प्रियालाल उन्होंने अपने श्रीअंग, उन श्रीअंग को अमोच करके पुष्प श्रृंगार धारण करके श्री प्रियालाल आप दोनों शैया भवन में पधारे, आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे हैं। और क्रीड़ा करने के बाद में जब श्री प्रिया निकुंज मंदिर से बाहर आई उस समय लक्षिता नायिका के स्वरूप में प्रिया की शोभा का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। बोलो श्री रास की जय। अब लक्षिता नायिका का एक स्वरूप वहां पर यहाँ वर्णन किया जा रहा है। 8 प्रकार की नायिकाएं हैं। भाव की दृष्टि से, अवस्था की दृष्टि से 8 प्रकार की नायिका हैं। इनमें लक्षिता नायिका उसे कहते हैं जो प्रिय से मिलकर के आई है और जिसके श्रीअंग में मिलन के चिन्ह व्याप्त हैं। उन मिलन के चिन्हों का दर्शन करके उनकी प्रिय नर्म सखी, नर्म कहते हैं जहां ठिठोली की जाए, हंसी की जाए, उसका नाम है नर्म। तो प्रेम भी है और साथ के साथ में प्रेम के साथ साथ ठिठोली भी की जा रही है, हंसी भी की जा रही है। श्री किशोरी के श्रीअंग में मिलन के चिन्हों का दर्शन करके उनकी कोई मुंह लगी हुई प्रिय नर्म सखी
श्रीप्रिया जी से परिहास करती है। जैसे श्रीलंका विशाखा ये हंसी करती हुई श्री श्यामला जी ये हंसी करती हुई श्रीप्रिया जी से कह रही हैं कि अरे सखे बलगंत्या। देखिए 310वां श्लोक है पद्यावली का। बलगंत्या बलमालय तब हृदम भक्षोणियों चंदनम। बोले अरे सखी तेरे वक्षस्थल के ऊपर जो मैंने चंदन की चित्रकारी की थी वो चंदन की चित्रकारी कैसे बिगड़ गई है। ये हंसी कर रही है श्री विशाखा जी किशोरी जी की हंसी करती हुई कह रही हैं। बोले अरे सके ये मैंने जो पत्रावली तेरे वक्षोजों के ऊपर वक्षस्थल के ऊपर बनाई थी वो पत्रावली बिगड़ी हुई कैसे दिख रही है। उसकी पत्तियां कहीं मिट गई हैं, ये मिटी हुई कैसे दिख रही हैं, बिगड़ी हुई ये पत्रावली कैसे दिख रही है। श्रीप्रिया जी समझ गई और अपनी झेप मिटाने के लिए श्रीप्रिया कह रही हैं कि बलगंत्या बलमालय। बोले अरे सखी मैंने जो बनमाला धारण की थी उस बनमाला के कारण उस बनमाला के हिलने के कारण वक्षस्थल के ऊपर जो पत्रावली थी वो पत्रावली कुछ बिगड़ गई है, पुछ गई। तो बलगंत्या माने हिलती हुई, बनमाला के कारण ऐसा हुआ है। प्रश्न था कि तब हृदम भक्षोणियों चंदनम। तेरे भक्षोज के ऊपर जो चंदन का चित्रांक था, जो डिजाइन थी, वह डिजाइन कैसे बिगड़ गई, वो पत्रावली कैसे बिगड़ गई। तो उत्तर है बलगंत्या बलमालया। हिलती हुई झूमती हुई बनमाला की रगड़ खाकर के उत्तुंग वक्षस्थल के ऊपर वो जो पुष्पों की वो जो चंदन की चित्रावली थी वह चित्रावली बिगड़ गई है। सखी ने दोबारा प्रश्न किया कि गंधस्था मकरी घटाच। तेरे कपोल के ऊपर जो मैंने मरवट काढ़ी थी, जो कमल पत्र तेरे कपोल के ऊपर किए थे, बनमाला वहां पहुंचे भी नहीं। जाओ वक्षस्थल के ऊपर जो बात कही उसको तो माना जा सकता है कि बनमाला की रगड़ से वो मिट गई हो, परंतु गंधस्था मकरी घटा कपोल के ऊपर जो मछलियां मैंने बनाई थी वो मछलियां वो चित्रावली कैसे समाप्त हो गई। श्री राधिका मुस्कुराती हुई कह रही है, अपने भाव को छिपाती हुई। लक्षिता नायिका है, आज पहचानने में आ गई है कि प्यारे से मिलन करके आई है, तो मिलन के चिन्ह दिख रहे हैं। और मिलन के चिन्ह के विषय में ही जब प्रिय नर्म सखी प्रश्न कर रही है तो उत्तर देती हुई कह रही है कि मकरान दोलेल विध्वंसिता। बोले अरे सखी मैं यमुना जी में स्नान करने के लिए गई थी और वहां पर जो छोटी छोटी मछलियां हैं उन मछलियों ने आकर के कहीं जल के साथ में मेरे कपोल का स्पर्श किया होगा, इसलिए वो मकरांदोलन मछली की हिलने से जल की थपेड़ लग करके कपोल का वो जो मरवट है वह मरवट बिगड़ गई है। मकरांदोलन विध्वंसता, उसका विध्वंस मकरी मान मछली उनके आंदोलन के कारण हो गया है। कह रही है सभी जा दे, एक बात बता दे, इतनी थकी थकी कैसे लग रही है। ये प्रश्न किया, प्रयास कर रही है, बोले सभी बड़ी थकी थकी लग रही है। श्री किशोरी जी क्लांत कैसे है। किशोरी जी उत्तर देती हैं कि स्वयं तरंग केली भी मैंने तरंगों के साथ में यमुना जी में तैर करके बहुत देर तक क्रीड़ा की थी, इसलिए तैरने के कारण थक गई, इससे शरीर शिथिल दिख रहा है। ये तन्वीच ढूंढते तनु श्री
सखी कह रही है अभी ढूंढते रहने दे। ये सखी असंकोच बुद्धि में कह रही है, कितना प्यार संबोधन है ये, प्यार का संबोधन, प्रेम का संबोधन। बोले अरे ढूंढती तन्वी इतनी दुबली सी क्यों दिख रही है, तेरा श्रीअंग भी अत्यंत दुर्बल सा दिख रहा है। श्री राधिका इसका उत्तर देती हुई कह रही है कि सत्यम जल्पसे भानुजाम हस रसे मदना। बोले अरे सखी मैं यमुना के जल में मैं नहाई थी, इसलिए थक करके ये शरीर दुर्बल सा दिख रहा है। कि भानुजाम हस रसे मदना, मैं यमुना के जल में मैंने मग्न हुई, वहां पर बहुत देर तक क्रीड़ा करती रही, इसलिए शरीर दुर्बल हो गया है। सखी करिए हाँ बिल्कुल सत्यम सत्यम, एकदम यही बात है, और कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती है। ये जितनी भी बात है जल क्रीड़ा करके आई है, इसीलिए तू थकी हुई सी दिख रही है, इसीलिए तेरे वक्षस्थल का चंदन धुल गया है, तेरे कपोल की मकड़ी वह बिगड़ गई है, तू शांत भी दिख रही है, क्लांत भी दिख रही है और दुबली भी दिख रही है। अब बिल्कुल समझ में आ गया, ये तूने जो कहा वो मैं समझ गई हूं। श्री राधिका भी समझ रही है कि हमने जो कहा उसको सखी स्वीकार कर रही है, ये पहचान गई है। और सखी भी श्री राधिका को और ज्यादा हंसी करना नहीं चाहती है, परिहास करते हुए दोनों की बात को समझ गई। और इनकी बात को समझ करके कोई तीसरा व्यक्ति यदि देखे, कोई गुरुजन भी सुने, तो वो भी कोई कुत्सा नहीं करेगा, इनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं करेगा। तो सत्यम जल्पसी, हाँ बिल्कुल एकदम यही बात है और कोई दूसरी बात है नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है, बिल्कुल झूठ, तू बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये कहने का तात्पर्य है। परंतु विपरीत लक्षण करें, बिल्कुल सत्यम एकदम सत्य बात है, ऐसा ही है, बिल्कुल मैं संतुष्ट हो गई। जबकि कह रही है कि मेरा प्रश्न तो वही का वही खड़ा हुआ है, उस प्रश्न का समाधान हुआ ही नहीं। तत्वतः अरे भानुजा अंबर से रसे, आज तू यमुना के रस में डूबी है। भानुजा बनी यमुना, यमुना के रस में तू डूबी है, ये बात सत्यम जल्पसी, तू सच कह रही है। अत्य हर्षाद हूं, श्री किशोरी जी कह रही हैं आज मैं हर्ष के कारण जल में डूबी रही, जल में हर्षपूर्वक जल में ही डूबी रही, इसलिए मेरे अंग में ये चिन्ह प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे प्रयास कर रहे हैं। यहां पर विपरीत लक्षण उनको प्रकट करके अपनी बात को छिपाने का जो अमिथा नाम करके जो दोष गुण है उसको यहां पर प्रकट किया गया। ऐसे मिलन की बात कही गई। अब रस की विविधता को प्राप्त करने के लिए प्रतिपक्ष का उत्थापन भी आवश्यक है, क्योंकि मिथ्या द्वेषी विपक्षस्या इष्टः निष्ठकारक। उज्ज्वल नीलमणि में निरूपण किया गया कि प्रतिपक्ष उसे कहते हैं जो झूठ मूठ में बिना कारण के द्वेष करने वाला हो और मिलन में बाधा डाले, अनिष्ट करने वाला हो, उसका नाम है प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष के द्वारा जो प्रीति है वो प्रीति और भी ज्यादा उभर करके आती है। जब तक कि कहीं प्रतिरोधी शक्ति नहीं हो तब तक शक्ति की महिमा सामने प्रकट नहीं होती है, वस्तु पूरी तरह से पकड़ने में नहीं आती है। चार उंगलियां किसी वस्तु को पकड़ती हैं तो पांचवी उंगली की आवश्यकता पड़ती है उसको दबाने के लिए, अंगूठे की जरूरत पड़ती है। जब तक एक ओर दबाव और दूसरी ओर से प्रतिरोध दोनों एक साथ नहीं हो तो वस्तु पकड़ने में नहीं आएगी। केवल चार उंगली हो
और अंगूठा नहीं हो तो किसी वस्तु को पकड़ा नहीं जा सकता है, कोई ना कोई प्रतिरोध चाहिए। तो प्रतिरोध के द्वारा वस्तु कहीं अधिक उभर करके सामने आती है। इसलिए प्रतिपक्ष श्री चंद्रावली जी उन चंद्रावली जी के पक्ष को यहां पर प्रस्तुत करते हैं। अब चंद्रावली जी का पक्ष प्रस्तुत हुआ है। श्री पद्मा जी चंद्रावली जी से प्रयास कर रही है। जैसे राधा रानी की सखी हैं ललिता विशाखा मुख्य, ऐसे श्री चंद्रावली जी की दो सखी हैं पद्मा और शैल्या। जो स्वभाव ललिता जी का है कि श्याम सुंदर से बिल्कुल भिड़ जाए, परंतु विशाखा जैसे बीच में समझौता रखती है, टूटने नहीं देती है बात को, ऐसे ही श्री पद्मा वे तो अपनी सखी उनकी ओर से श्याम सुंदर से पूरी तरह से भिड़ जाती हैं, परंतु श्री शैल्या जी एक समझौता रखती हैं, कुछ नरमी बरतते हुए प्रीति को बढ़ाती है। तो एक प्रतिपक्ष करती है, एक दूसरा समाधान भी करते हुए विराजमान। यही मानो श्री चंद्रावली जी की दो आंखें हैं ललिता विशाखा। जैसे परिवार में एक आंख डांटने के लिए होती है, दूसरी आंख प्यार करने के लिए, पुचकारने के लिए होती है। बालों को डांटा भी जाए, बालों को पुचकारा भी जाए। ऐसे ही श्री पद्मा यदि क्रोध प्रकट करती हैं तो श्री शैल्या जी वे कहीं बात को बीच में संभाल लेती, टूटने नहीं देती। तो श्री पद्मा जी चंद्रावली जी से प्रयास कर रही हैं कि कात्यायनी कुसुम कामड़े आके वर्तन, क्या बात अनुप्रास की ककार की अनुमति है। वर्ण साम्य अनुप्रास, अनुप्रास का सुंदर प्रयोग है कि कात्यायनी कुसुम कामने आत्मर्थम कांतार कुक्षिपुहकम कुत्ता गतासी। क्या अनुप्रास, कैसी सुंदर शैली। ये कवियों की भाषा, जहां सरस्वती पीछे पीछे सेवा करने के लिए सदा उपस्थित रहे इन ब्रज गोपिकाओं की, ऐसी महिमा। तो अली सखी कात्यायनी देवी के लिए माने गोमंगला जो चंडी हैं उनकी आराधना करने के लिए, हमारे ब्रज की लोकवत लीला में ऐसा है कि सबका ध्यान तो है एकमात्र कृष्ण को सुख देने में, परंतु उसके लिए किसी भी साधन का ये ब्रजवासी प्रयोग कर लेते हैं। अतः जो डेमिगॉड्स हैं, स्वर्गीय जो देवता, उन स्वर्गीय देवताओं की आराधना करना ये भी रस्म विरोधी नहीं है। इन ब्रज गोपिकाओं के, ब्रजवासियों के अनन्य प्रेमों में बाधक नहीं है। कन्हैया का कल्याण हो इस कामना से नंद बाबा इंद्र का पूजन करते हैं। बोलो, कन्हैया का जल्दी ब्याह हो जाए इसके लिए दाम्पत्य अर्थे उमाम सती श्री देवी जी की जात देने के लिए अंबिका बंद जाते हैं, पर देवी से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है कन्हैया से। कन्हैया का जल्दी ब्याह हो जाए, कन्हैया का कल्याण हो जाए, ब्रज का कल्याण हो, ये ब्रज कन्हैया की संपत्ति है, इसलिए इनका पूजन किया जा रहा है। ब्रजवासीगण जो परंपरा से पूजा करते हुए आ रहे। श्री राधा रानी सूर्य का पूजन करते हैं, सूर्य पूजिका है। श्री धन्याद कल्याण कात्यायनी का पूजन करते हैं, देवी का। श्री चंद्रावली जी ये गोमंगला चंडी उनकी आराधना करती हैं कि हमारे यहाँ पर गैयाओं की खूब वृद्धि हो, ऊपर से दिखाने में। पर गोमंगला चंडी की पूजा के बहाने तत्व तक कृष्ण से मिलना या दैवत पूजा केवल बहाना मात्र है, तात्पर्य कृष्ण को सुख देना है, कृष्ण से मिलना है। तो ब्रजवासीगण समय समय पर जो अन्य देवताओं की समाराधना करते हैं, उस देवताओं की समाराधना में भी इनका कहीं अनन्यता बाधित नहीं है। इनका अनन्य प्रीति श्री कृष्ण में ही सर्वदा जुड़ी हुई है, ये रस की प्रीति है।
तो श्री चंद्रावली जी पूजा करके आ रही हैं, तो कह रही हैं कात्यायनी कुसुम कामनिया किमर्थम। बोले अरे सखी, अब ये भी श्री लक्ष्यता नायिका का स्वरूप है। चंद्रावली जी श्याम सुंदर से मिलन करके आए हैं, तो मिलन के चिन्ह श्री अंग में विराजमान हैं। उनके चिन्हों को देख करके श्री पद्मा श्री चंद्रावली जी उनकी प्रयास करती हुई, उनकी ठिठोली करती हुई कह रही हैं, और उनके हृदय में गुदगुदी उत्पन्न करके, श्याम सुंदर की स्मृति दिला करके गुदगुदी उत्पन्न करके प्रीति में प्रवृत्त कराने के लिए श्री पद्मा जी कह रही हैं। तो अभी सखे पहचान गई। अब श्री पद्मा को देख करके श्री चंद्रावली जी अपने अंचल से अपने मिलन के चिन्हों को ढांकने का यदि प्रयास करें, तो पद्मा बड़ी चतुर है। ये ताल तो पैसे पहले गई शिवप्रिया जी को देख करके, चंद्रावली जी को देख करके, परंतु झैन को मिटाने के लिए जानबूझ करके हंसी करती हुई कह रही हैं। बोले अरे सखे, मुझे पता है, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है कि कात्यायनी कुसुम कामनिया, कात्यायनी देवी की, गोमंगला चंडी की पूजा करने के लिए तू गुड़हल की जो उस दोपहरिया की कुंज में तू गई होगी, और वहां पर ही किमर्थम कांतार कुक्षिकोरम कुत्काल गतासी, तू उस इतनी गहरी कुंज में भीतर जाने की क्या आवश्यकता थी। उस कुंज में, अनजाने में, घनी कुंज में तेरे वक्षस्थल के ऊपर, तेरी भुजाओं के ऊपर, तेरे कंधे के ऊपर ये जो खरोंच लग गई है कांटे की, ये पुष्प चयन करते समय यह खरोंच लग गई है। ये मैं जानती हूँ और मुस्कुरा रही है। माने साकुत वचन है, पहले से कल्पना करके और फिर ये वचन कह के आ रहे हैं। तो कांतार माने वन की कुक्षिकोरम, घनी झाड़ियों के बीच में, कुत्काल गतासी, तू जरूर कौतूहल पूर्वक उन पुष्प का चयन करने के लिए भीतर घनी झाड़ियों में घुसी होगी, परंतु वहां पर कांटे जो हैं वही तेरे अंग के ऊपर लग गए हैं। तो श्री अंग में नख के चिन्ह का दर्शन करके, दंतक्षण आदि का दर्शन करके श्री प्रयास करती हुई श्री पद्मा जी श्री चंद्रावली जी से कह रही है, पश्यस्तव तब कंठ कांगम, हाय कैसी खरोंच लग गई तेरे श्रीअंग के ऊपर, तेरे हाथों के ऊपर, भुजमूल के ऊपर कैसी खरोंच लग गई है। स्तन स्तव तब कंठ कांगम, तेरे वक्षस्थल के ऊपर, तेरे श्रीअंग के ऊपर कंठ कांगम, कंटक माने कांटे, उनके चिन्ह हो रहे हैं। गोपस्सुकंठिपति पश्यते जात कोपः, अरे तेरे गोप यदि तेरे ऊपर तेरी इस दशा का दर्शन करके यदि क्रोध करें, तो मैं गवाही देने के लिए तेरे साथ में रहूंगी। मैं उन पतिमन्य गोपों के आक्षेप का उत्तर देने के लिए मैं पर्याप्त हूं। अरे सुकंठी, अरे सुंदर कंठ वाली, कोई गोप बत पश्यति, तेरे गोप मन श्री चंद्रावली जी, उनके पतिमन्य गोप का नाम है गोवर्धन। श्री अन्य जितनी भी गोपी हैं, इनमें परकीय भाव को स्थापित करने के लिए श्याम सुंदर ही जिस समय ब्रज में विराजमान थे, बछड़ा बालक बनकर के ब्रह्म मोहन लीला के समय जिस समय आए थे, उस समय श्री श्याम सुंदर के साथ में ही इनका विवाह हुआ था। परंतु श्याम सुंदर के नाम तब तक गोपों के रूप में ही विराजमान है। तो कह रहे हैं कि पश्यस्तन स्तव के हो, तेरे वक्षस्थल के ऊपर, भुजाओं के ऊपर जो क्षत के चिन्ह प्राप्त हो रहे हैं, हे सुकंठी बत पश्यत जात कोपः, यदि गोप
तेरे ऊपर क्रोध भी करेगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको सबको संभाल लूंगी। ये कहने का भाव। दोबारा सुने। कात्यायनी के लिए कुसुम की पुष्पों को चयन करने की कामना से अरे सखी किमर्थम, तू इतने भीतर जाने की क्या आवश्यकता थी? कांतार कुक्षिक होना, वन के गहवर में जाने की तुझे क्या आवश्यकता थी? घनी गहराई में जाने की क्या आवश्यकता थी? परंतु कौतूहल पूर्वक तू भीतर घुस गई। पश्चिस्तनास्तव के उत्तर कंटकांगम, ले उसका फल भोग। अब तेरे भुजाओं के ऊपर, तेरे शरीर के ऊपर ये जो कंटक आ रहे हैं, उनके क्षत आ रहे हैं, इनको देख करके दूसरे लोग तो कहीं आशंका करेंगे कि ये चिन्ह कैसे दिख रहे हैं, परंतु चिंता करने की बात नहीं है। यद्यप गोपा बत पश्यति जातकोपा, क्रोध करने वाला गोप तेरे अंगों को निहारेगा और क्रोध करेगा, परंतु मैं उत्तर देने के लिए गवाही हूं। मैं कह दूंगी कि श्री चंदावली पुष्प का चयन करने के लिए घनी कुंज के भीतर गई थी और वहां कांटे उनसे इसके अंग के ऊपर क्षत की प्राप्ति हो गई है, ये खरोंच की प्राप्ति हो गई है। ऐसे सखी का एक स्वभाव है। सखी की जो 18 सेवाएं हैं, उन 18 सेवाओं में एक सेवा है पत्युर्वंचनम, पति की वंचना करना और उसमें सहायता देना। ये लीला में सहायता देती हुई श्री पद्मावली जी विराजमान है। इस प्रकार श्री प्रियालाल इनका गोपियों के साथ में जितने भी वचन हैं वो वचन और ये प्रयास के भी वचन हैं वो विराजमान होते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौ